नमस्कार बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के तुलसीदास कृत वन पथ पर, जो आप लोग को संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ बताया जाएगा। ये कई साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल भी दे दें, तो आप लोग कृपया ध्यान से देखिएगा और PNS मेमोरियल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वय, फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कितवय, तियकी लखी आतुरता पिय की अखियाँ अतिचार चली जल चोय। पुरते यानी अयोध्यापुरी से निकली रघुवीर बधू, वो भी धीरज के साथ, धीरज के साथ मार्ग में डग द्वय, मतलब मार्ग में दिए दय जो दो डग चली यानी थोड़ी दूर चली, तो झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकने लगी भाल पर, ललाट पर, कनी जल की बूंदें झलकने लगी, यानी उनको पसीने आ गए। पुट सूख गए मधुराधर वय, और उनके मधुर अधर सूख गए। फिर बूझती है, फिर पूछती हैं, सीता जी थक जाती हैं तो पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी और कितना चलना है। पर्णकुटी करिहों कितवय, और पर्णकुटी कहाँ पर बनेगी। तियकी लखी आतुरता पियकी, तिय यानी पत्नी की आतुरता व्याकुलता को देखकर, पियकी यानी राम जी की अखियाँ जो अतिचार थी, बहुत सुंदर थी, वो चली जल चुए, मतलब अश्रु बहने लगी, जल से भर गई और आंसू बहने लगे, क्योंकि इतनी सुकुमार थी सीता जी, महलों में ही पली बढ़ी और शादी भी हुई राम जी के साथ। उनको जंगल में इस ऐसे मार्ग में चलना पड़ रहा है जहाँ कंकड़ पत्थर, वो भी नंगे पैर, कहाँ वो महलों की रहने वाली। तो अब हम इसके आगे आप लोग शब्दार्थ कर लीजिएगा। निकसी निकली, पुट संपुट, केतिक कितना, पर्णकुटी यानी झोपड़ी, तिय पत्नी, आतुरता व्याकुलता, चारु सुंदर, वय प्रवाहित होने लगा। अब हम संदर्भ करेंगे, ठीक। अब हम लोग संदर्भ करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। अब आप प्रसंग लिख लेना कि सुकोमल अंगों वाली सीता जी वन पथ पर जा रही हैं। इस पद में गोस्वामी जी ने उनकी व्याकुलता का चित्रण किया है। फिर व्याख्या कर लीजिएगा आप लोग कि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम की प्रिया जानकी ने जैसे ही अयोध्या से बाहर निकलकर बड़े धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे, अर्थात वे थोड़ी दूर तक चलीं, वैसे ही उनके पूरे माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं और उनके कोमल होठ सूख गए। तब वे राम से पूछने लगी कि हमें अभी कितना और चलना है और आप झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता की ऐसी अधीरता देखकर प्रियतम राम की अत्यंत सुंदर आंखें आंसुओं से भर गईं और उनसे अश्रु प्रवाहित होने लगे। अब हम काव्य सौंदर्य करेंगे। काव्य सौंदर्य में यहाँ पर सीता जी की सुकुमारता और राम के प्रेम का सुंदर एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। भाषा भावानुकूल ब्रज भाषा है। रस जो है श्रृंगार रस है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, छंद सवैया है। अब आप लोग इतना जान लो
कि ऐसे अगर संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ इन पंक्तियों को लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अगला आपका जल को गए लखन है लड़का, अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।